नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं वही कहानी जो हमारी चल रही थी, मुझे अपने गांव वापस जाना है, कि एक नए भाग के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ। और आप लोग वीडियो को सुनिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेक्शन में जा कर के आप लोग एक बार ज़रूर सुने देखिए, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर है और कहानी इस मोड़ पर कैसे आई। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी कहानी आप लोग के सामने ला सकूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब गौरी को करवा चौथ पूजते हुए सोनिया ने देख लिया था कि वह अंशुमन की तस्वीर को देखकर करवा चौथ पूज रही है, तो वह चुपचाप नीचे जाती है और अंशुमन की मॉम को बुला लाती है। और फिर अंशुमन की मॉम ने कहा कि ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे की तस्वीर को देखकर करवा चौथ पूज रही है। तब गौरी डर के मारे उससे पूजा की थाली छूट जाती है और फिर गौरी बिल्कुल डर के मारे सहम जाती है। और तब अंशुमन की मॉम पूछती है, तू मेरे बेटे की तस्वीर को देखकर क्यों करवा चौथ पूज रही है? क्या सच्चाई है? मुझे चुपचाप सारी सच्चाई बताओ। तब गौरी रोने लगी और वहाँ से बिना बताए कुछ कहे चली आई। और अंशुमन की मॉम और सोनिया दोनों ही गौरी के पीछे आती है और गौरी से सच्चाई जानने के लिए बहुत ज़्यादा उस पर उसकी मॉम चिल्लाती हैं। और उसके बाद और अंशुमन की मॉम गौरी को बहुत ज़्यादा डांटने लगती है। तब गौरी बोलती है कि अंशुमन मेरे पति हैं। और जब यह बात अंशुमन की मॉम और सोनिया ने सुनी तो दोनों के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई और गौरी फिर खूब रोए जा रही थी। और अंशुमन की मॉम ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? मेरा बेटा तुम्हारा पति है, खुद को देखो, गांव की गंवार लड़की और मेरा बेटा शहर का पढ़ा लिखा। तब गौरी कहती है कि आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वह मेरे पति हैं, हमारी शादी हुई है और यह तस्वीर उसी की गवाह है। और मेरी मांग में सिंदूर और गले का मंगलसूत्र यह उन्हीं के नाम का है। तब अंशुमन की मॉम कहती है कि मैं नहीं मानती इस शादी को और तुम चुपचाप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। और फिर सोनिया कहती है कि आंटी, इतनी रात को यह कहाँ जाएगी? तब अंशुमन की मॉम कहती हैं कि मुझे नहीं पता, चाहे जहाँ जाए पर यह मेरी आँखों से दूर हो जाए। तब सोनिया के समझाने के बाद अंशुमन की मॉम ने कहा, ठीक है, रात भर यहाँ रह लो, लेकिन सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तर उठाना चली जाना, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और जब सुबह होती है तब गौरी अपनी पोटली उठाती है और घर से चली आती है। और वह बस स्टेशन पर आती है, तब वहाँ पर देखती है कि
बहुत से लोग बस का वेट कर रहे थे और कुछ देर बाद बस आती है। तब बस कंडक्टर पूछता है कि कहाँ जाना है और तब गौरी कहती है कि मुझे अपने गांव वापस जाना है। तब बस कंडक्टर कहता है कि तुम्हारे गांव का क्या नाम है। बस गौरी एक ही रट लगाए रहती है कि मुझे अपने गांव वापस जाना है, मुझे अपने गांव वापस जाना है। बस इस कहानी में इतना है और मुझे अपने गांव वापस जाना है, ये इसकी मेन लाइन है इस स्टोरी की और यही हमारे इस कहानी का नाम है। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जा कर के ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और कहानी इस मोड़ पर कैसे आई है। और ये भी अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे और इसका अगला जो पार्ट होगा बहुत जल्द आएगा। ये भी जानेंगे कि जब अंशुमन को पता चलता है तो अंशुमन कैसा रिएक्ट करता है और फिर ये भी जानेंगे कि क्या अंशुमन गौरी को वापस लाने के लिए उसके गांव वापस जाता है। और ये भी जानेंगे कि जब गौरी अपने गांव वापस जाती है तो उसके गांव वालों का क्या रिएक्शन होता है। ये सब हम लोग जो नेक्स्ट भाग आएगा उसमें देखेंगे। और आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।